रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर टूशा केस में रिमांड पर पूर्व जज गिरिबाला समर्थ सिंह को घर ले जाएगी सीबीआई टीम। पुतले से होगा पूरी वारदात का रिक्रिएशन, दोनों से होगी पूछताछ। समर्थ का सीबीआई को बयान, कहा टूशा को फंदे से उतारा था, वहां गिरिबाला ने खोली थी फंदे की गांठ। समर्थ के बयान और घटना स्थल का होगा मिलान। सीबीआई जांच करेगी कि बयान घटना स्थल से मेल खाता है या नहीं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, लगातार अब कार्रवाई बड़ी स्पीड से टूशा मामले में आगे बढ़ रही है। सास गिरिबाला और पति समर्थ को अब ले जाया जाएगा, उनसे सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा ताकि जो उन्होंने बयान दिया है वो उससे मिलान कितना खाता है, इसकी पड़ताल की जा सके। जी देखिए, तुषार शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह 5 दिन की सीबीआई की रिमांड पर हैं। और जहां तक बात करें तो आज रिमांड का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के पहले सीबीआई के अधिकारियों ने दोनों मां बेटे को आमने सामने बिठा के पूछताछ की है। और जहां तक बात करें तो अब से कुछ देर बाद सीन रिक्रिएशन के लिए दोनों समर्थ सिंह और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को बाग मुगलिया एक्सटेंशन में उनके घर घटनास्थल पर ले जाया जाएगा। और जहां तक बात करें तो दोनों के बयानों में बड़ा विरोधाभास आ रहा है, जिससे सीबीआई के अधिकारी भी चौंके हुए हैं, जो कि पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि 12 मई की रात को 10 से 10:30 बजे के बीच जब तुषार शर्मा ने फांसी का फंदा लगाया था, उस वक्त सीबीआई को उस वक्त की घटना का जो समर्थ सिंह ने बयान दिया है कि उसी ने फंदे से तुषार शर्मा के डेड बॉडी को उतार के नीचे रखा था। और गिरिबाला सिंह का कहना है कि उन्होंने तुषार शर्मा के गले से फंदा खोला था। और इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो कि समर्थ सिंह जो बता रहे हैं और उनकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह बता रही है, उनमें काफ़ी विरोधाभास है, काफ़ी अंतर है। इसके अलावा सीबीआई को लगभग सीबीआई ने 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की है, जो कि दोनों से पूछी जाएगी, जिनमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि तुषार शर्मा की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को या उसको बिना पुलिस के बताए बाहर क्यों ले जाया गया। इसके अलावा तुषार शर्मा की कॉल डिटेल निकालने की बात क्यों कही गई। गिरिबाला सिंह ने ब्यूटी पार्लर जहां वो गई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगे थे। ऐसे तमाम तरह की कई, और वो 2 लोग कौन थे जो कि तुषार शर्मा को जब हैंग हुई थी, वो फांसी के फंदे से लटकी थी, उसे उतारने में जिन्होंने मदद की। ऐसे तमाम तरह के 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि पूछताछ में लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर है कि सीबीआई वापस दोनों आरोपी नंबर 1 समर्थ सिंह जो तुषार शर्मा के पति थे और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जो तुषार शर्मा की सास थी, दोनों को साथ में ले जाके सीन रिक्रिएट करेगी कि किस तरह यह घटना 12 मई की रात 10 से 10:30 बजे के बीच हुई। और समर्थ सिंह जो बयान दे रहे हैं और जो गिरिबाला सिंह बयान दे रही है, उनमें क्यों अंतर आ रहा है। अनिरुद्ध, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस प्रकार पहले जांच के दौरान सास गिरिबाला और समर्थ द्वारा टीम का सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, कॉपरेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन सीबीआई का काम करने का अपना तरीका है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि क्या जितना कॉपरेट करना चाहिए उतना समर्थ की फैमिली कर रही है। क्या साक्ष्यों को जो मिटाने की कोशिश की गई थी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। देखिए, सीबीआई की रिमांड का आज दूसरा दिन है और सीबीआई ने अपने प्रश्नावली में एक प्रश्न ये भी रखा है कि जब गिरिबाला सिंह को भोपाल की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी, इसके बाद भी उन्होंने एसआईटी को और पुलिस को सहयोग क्यों नहीं किया। इसके अलावा वे बार बार जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आई, क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, न्याय व्यवस्था जिससे वो खुद जुड़ी थी, न्याय व्यवस्था की बातें भी नहीं मानी। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो कि सीबीआई गिरिबाला सिंह से, रिटायर्ड जज से पूछताछ में सामने लाएगी कि वो क्यों जांच एजेंसियों को
भले ही वो पुलिस हो, एसआईटी हो या फिर न्यायालय के जो समन थे उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। और आखिरी दम तक जब तक कि उनकी अग्रिम जमानत जबलपुर हाईकोर्ट से निरस्त नहीं हो गई, उन्होंने जांच एजेंसियों को और पुलिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ये प्रश्न भी सीबीआई की प्रश्नावली में शामिल है। और आज रिमांड का दूसरा दिन है और सीबीआई को उम्मीद है कि दोनों से जब आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी तो समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के जो बयान रहेंगे उनसे आगे बड़ा खुलासा हो सकता है कि तुषार शर्मा की 12 मई की रात को 10 से 10:30 बजे के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह मौत हुई। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है कि पड़ताल के पश्चात ही पूरे मामले का खुलासा होगा और साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।